हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नए अपडेट्स के साथ। लेकिन इस बार का जो अपडेट्स है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बार का अपडेट्स ग्रेजुएशन पार्ट 1 एडमिशन के बारे में है, जो कि इस साल होनी है। लेकिन इस साल पार्ट 1 में एडमिशन को लेकर के बहुत ही बड़ा चेंजेस आए हैं बिहार यूनिवर्सिटी में। उन सभी चेंजेस के बारे में जानेंगे कि क्या है, क्या मतलब किस तरीके से एडमिशन लिया जाएगा, या फिर पार्ट 1 में एडमिशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अभी तक जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, इस बार नहीं होगा पार्ट 1 2023 में एडमिशन। आपको दिख रहा होगा, जी हाँ, पार्ट 1 में एडमिशन नहीं होगा। अब पार्ट 1 में नहीं एडमिशन होगा तो फिर आखिर इंटर के जो स्टूडेंट हैं वो आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि स्टडी और जो 2020 से ही आप लोगों को वेबसाइट पे स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते आया है, और वीडियो डालना इसने यूट्यूब पर कुछ दिनों पहले शुरू किया है। तो आई होप कि जिस तरीके से आप लोगों ने वेबसाइट पे सपोर्ट किया है, उसी तरीके से यूट्यूब चैनल पे भी सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो लाइक शेयर करना तो बनता ही है। अब चलते हैं अपने वीडियो की ओर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस बार पार्ट 1 में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स इंटर की परीक्षा इस बार दिए हैं, अब वो इस फिक्र में बैठे होंगे कि अब मुझे एडमिशन लेना है। लेकिन अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, जिसे लोग बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी या फिर बीआरए बीयू के भी नाम से जानते हैं, एक्चुअली ये लोकेटेड है मुजफ्फरपुर में। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा कि क्या क्या नए चेंजेस आने वाले हैं ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। क्योंकि पार्ट 1 में तो एडमिशन नहीं होने वाली है। इस बार ग्रेजुएशन को लेकर के बिहार यूनिवर्सिटी ने पूरा का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन लिया और उसके बाद आपकी मतलब क्लासेस शुरू हो जाएंगी, फिर पार्ट 1 का एग्जाम फॉर्म भराएगा, एग्जाम हो जाएगा और आप सीधे पार्ट 2 में चले जाएंगे। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी होना था वो सब पहले की बातें थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर नया क्या आया है, आखिर हुआ क्या है। क्योंकि इससे पहले तक तो अभी ऐसा ही था कि इंटर पास किए, ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाए, पार्ट 1 की परीक्षा की बारी आई। लेकिन अब हम बताते हैं कि एक्चुअल में चेंजेस क्या है। सेशन आप लोग का वही रहने वाला है 2023 से 26, 3 साल का ही कोर्स रहेगा। पहले भी 3 साल का होता था, अब भी 3 साल का ही कोर्स रहेगा, ठीक है। तो नया ये है कि अब जो है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे व्हाट इज न्यू इन बीआरएबीयू यूजी सेशन, सॉरी 2023-26 होगा। उसमें क्या क्या नया है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हटा दिए जाएंगे। अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सेशन 2023 से 26 में नहीं होगा। एनुअल एग्जामिनेशन भी नहीं होगा। पार्ट 1 की परीक्षा जो एक साल में एक बार ली जाती थी, फिर दूसरे साल में एक बार ली जाती थी, फिर अंतिम साल में एक बार ली जाती थी, यानी 3 परीक्षा आप देते थे, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सेमेस्टर सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड। जी हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अब आप लोगों का सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाने वाला है इस सेशन से बिहार यूनिवर्सिटी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों हटा करके अब सेमेस्टर सिस्टम लागू करने वाला है, सॉरी। और अब आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स्थ सेमेस्टर, यानी जहां आप साल में 3 परीक्षाएं देते थे, अब आपको साल में 6 परीक्षा देनी पड़ेगी। एक साल में आपकी 2 परीक्षाएं होंगी। पहले साल में आपका फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर होगा, दूसरे साल में आपका थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर होगा, एंड अंतिम साल में आपका फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर होगा। यहाँ पे न्यूज कटिंग आप देख सकते हैं, स्नातक में लागू होगा सीबीसीएस सिस्टम लागू होगा। सेमेस्टर में बटेगा सिलेबस, नया सिलेबस तुरंत जारी किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे नया सिलेबस भी मिल जाएगा, और आपका सेमेस्टर सिस्टम भी चालू हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि ये जो है सेमेस्टर सिस्टम में, अब पहले तो था कि एनुअल एग्जाम होता था, एक साल का टाइम भी मिलता था, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को मात्र 6 महीने मिलने वाले हैं। कैसे प्रिपरेशन होगा, क्या होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी तो फिलहाल है कि पार्ट 1 का जो था उसमें एडमिशन लेने के लिए सिंपली आप एडमिशन ले लेते थे और निश्चिंत हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा सीबीसीएस सिस्टम लागू होने के बाद ऐसा सिस्टम नहीं रह जाएगा। आप लोगों को पढ़ना होगा, 6 सेमेस्टर 6 महीने में आपकी परीक्षाएं होंगी, फिर उसके बाद तुरंत रिजल्ट जारी होकर के दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं भी
मतलब लगभग हो ही जाएगी। एक परीक्षा अगर मान लीजिए दिसंबर के आसपास होता है तो दूसरी परीक्षा आपकी जुलाई के आसपास होगी। सवाल उठता है कि बिहार यूनिवर्सिटी ये मेंटेन करेगा तो करेगा कैसे? अभी जब एनुअल एग्जामिनेशन साल में एक होती थी तभी इसका सेशन लेट हो जाता था, लेकिन अब जब सेमेस्टर सिस्टम में साल में इसको दोनों परीक्षाएं लेनी होंगी तब क्या रहेगा, मतलब लेट होगा या डिले होगा। इसे देखने के लिए आगे हमारे चैनल पे बने रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे आप लोगों का रिजल्ट का मैं बता दूं, इंटर में जो भी परीक्षा दिए हैं उनका रिजल्ट 25% ही बचा हुआ है, मतलब 70 to 75% रिजल्ट का सारा कॉपी वगैरह चेक हो चुका है। 20 to 25% काम बचा हुआ है। अभी वैसे होली के लिए 2 दिन छुट्टी चल रही है, 10 मार्च से फिर से चालू किया जाएगा और आपका रिजल्ट भी इस महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां पर जाकर के अपना रिजल्ट का जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो देख सकते हैं। फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं वो हमारे वेबसाइट का व्यू है studyarjun.in। तो studyarjun.in पे विजिट कीजिए और वहां पे आप अपना इंफॉर्मेटिव वीडियो, अगर आपको लगता है इंफॉर्मेटिव कंटेंट, तो वहां से आप देखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।